बहुत समय पहले की बात है। एक शमशान घाट के पास एक जंगल था। उसी जंगल में एक सिंड्रेला नाम की चुड़ैल रहती थी और एक पास ही में एक शामपुर नाम का गांव था। उसी गांव में एक नागिन रहती थी। उस गांव से निकलकर उस जंगल से जो भी जाता था चुड़ैल उसे मार डालती थी और मरने वाले का साइकिल अपने पास में रख लेती थी। चुड़ैल हर रोज वैसा ही करती थी। जो भी उस रास्ते से जाता था उसे मार डालती थी और उसके साइकिल को रख लेती थी। एक दिन उसी रास्ते से रामू नाम का लड़का बाइक से जा रहा था। बाइक की आवाज आ रही थी। चुड़ैल अचानक उठी और बोली, अरे भाई, ये कैसा आवाज है? ये आवाज तो पहली बार सुन रहा हूँ। तभी थोड़ी देर में रामू उसी रास्ते से जा रहा था। चुड़ैल उसे भी मार डालती है और उसकी बाइक ले लेती है। चुड़ैल बाइक पे बैठ जाती है और कहती है, आज मैं इस बाइक से पूरा जंगल घूमूंगा। तब चुड़ैल बाइक लेकर जंगल में चल देती है। चुड़ैल बहुत देर तक जंगल में घूमती है। लास्ट में चुड़ैल का बाइक पंचर हो जाता है। चुड़ैल बाइक को लेकर गांव की ओर चल देती है। चुड़ैल जैसे ही गांव में जाती है गांव वाले भाग जाते हैं और मैकेनिक भी भाग जाता है। चुड़ैल के जाने के बाद गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और आपस में बात करते हैं। तभी एक बुजुर्ग आदमी कहता है, अरे भाई, ये तो रामू का बाइक है। ये चुड़ैल कैसे लेकर आई थी? रामू के साथ जरूर कुछ न कुछ हुआ है, तभी ये चुड़ैल उसका बाइक लेकर आई है। हाँ भाई, मैंने भी सुना था। कुछ दिन पहले 2 लड़के साइकिल से गए थे और वापस नहीं आए। चलो भाई चलो, मंदिर में नाग देवता से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे गाँव की रक्षा करे। तब गाँव वाले मंदिर की ओर चल देते हैं। मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। हे भोले बाबा, हे नाग देवता, आप हमारी रक्षा कीजिए। एक चुड़ैल हमारे गांव के लोगों को एक एक करके मार दे रही है। आप कुछ चमत्कार कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। गांव वालों की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव और नाग देवता खुश हो जाते हैं। तभी शिवलिंग से तेज रोशनी निकलने लगती है और आवाज आती है, हे भक्त, तुम्हारी गांव की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली नागिन को भेज रही हूँ जो तुम्हारी गांव की रक्षा करेगी और उस चुड़ैल को मार डालेगी। तभी परी जैसी दिखने वाली एक नागिन प्रकट हो जाती है। ये सब देखकर गांव वाले खुश हो जाते हैं। तब नागिन कहती है, हे भक्त, मैं आज से तुम लोगों की गांव की रक्षा करूंगी। आप लोग निश्चिंत से रहिए। नागिन की बातों को सुनकर गांव वाले वापस गांव लौट जाते हैं। उसके अगले दिन ही रामू के चाचा खुद ही जंगल जाते हैं ये पता करने के लिए कि नागिन हमारी सचमुच की रक्षा करेगी। रामू के चाचा जैसे ही चुड़ैल के पास जाते हैं, चुड़ैल उसे मारने के लिए हाथ झपट्टा मारती है। तभी नागिन उसी वक्त वहीं पे प्रकट हो जाती है और कहती है, ठहर जा दुष्ट चुड़ैल, तुमने बहुत ही ज्यादा घोर अपराध कर लिया है। अब और नहीं करेगी तू। मैंने गांव वालों की रक्षा का वचन दिया है। अब मैं तुझे किसी भी आदमी की मृत्यु करने नहीं दूंगी। हे नागिन, तू जो कोई भी है, तू मेरे मामले में टांग मत अड़ा, नहीं तो तुझे भी मार डालूंगी। इससे अच्छा होगा तुम हट जा मेरे रास्ते से। तू मुझे मारेगी? मैं तुझे लास्ट बार वार्निंग देती हूँ, इसके बाद वार्निंग नहीं दूंगी। इसके बाद तुम किसी को भी मारने की कोशिश करोगी तो मैं तुझे मार डालूंगी। उसके बाद नागिन रामू के चाचा को लेकर गांव की ओर चल देती है। आगे आगे रामू के चाचा चलते हैं, पीछे पीछे नागिन। उसके अगले ही दिन सामू नाम का लड़का गांव से निकलकर शहर जा रहा था उसी रास्ते से। तभी चुड़ैल फिर से मिल जाती है। चुड़ैल जैसे ही सामू को मारने के लिए हाथ बढ़ाती है वैसे ही नागिन प्रकट हो जाती है और कहती है, सुन दुष्ट चुड़ैल, तू अपनी आदत से बाज नहीं आएगी। आज तू जिंदा नहीं बचेगी। इसके बाद चुड़ैल और नागिन में लड़ाई होने लगती है।
बहुत देर तक लड़ाई चलती है। अंत में चुड़ैल मारी जाती है। चुड़ैल की मृत्यु होने की खबर सामू गांव जाकर गांव वालों को बताता है तो गांव वाले खुश हो जाते हैं और खुशी के मारे नाचने लगते हैं।